क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया ना, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपको जो स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक, 16 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको 15 तक सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी में आपको लगभग 2-2 चित्र बनने वाले हैं। चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या बोलो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। देखो भूमि के एक बिंदु से मतलब भूमि मतलब क्या भैया, जमीन है। ठीक है, धरती। ठीक है, ये क्या हुआ, जमीन, भूमि बोल रहा है ना। भूमि के एक बिंदु से, भूमि मतलब एक बिंदु समझ लो, यहाँ पास समझ लेते हैं भैया। भूमि के एक बिंदु ये है, भूमि बना लिया, ये एक बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भैया एक भवन वाला है जिसकी ऊंचाई कितना भैया, 20 मीटर है। ठीक है, देखो ये मान लो भवन है, मकान है, जो भी है, 20 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन, छोटा कर रहा हूँ, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोड। देखो संचार मीनार लगे हुए, संचार मीनार अभी तुम लोग बता, एंटीना जिसको बोलते थे पहले, अब नहीं है। ठीक है, संचार मीनार, यहाँ पर देखो 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, यहाँ पास लगा है संचार मीनार, इसका नाम क्या है, संचार मीनार। संचार मीनार के तल, तल मतलब क्या होता है, ये वाला भाग। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर, देखो तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। देखो पहले कौन आया है, तल आया है ना, बोल रहा तल और शिखर, तो पहले तल आया, तो तल का उन्नयन कोण कितना बोले, 45, ये 45 अंश हो गया। ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण भैया कितना दिया है, 45 अंश और ये 60 अंश। तो भैया देखो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, उसका बनेगा 60 अंश। ठीक है, यहाँ ये बताओ, इसको और इधर किनारे कर लो चाहे। अब बताओ ये लंब रेखा हो गया। ठीक है, आधार है, कितने अंश कोण बनेगा यहाँ पास, 90 अंश। ठीक, 90 अंश हो गया। चलिए देखिए भैया, समझिए, हमें बोल रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई देखो, संचार मीनार, अब तो आपको भेद डिश उस लग गया घर में, है ना। पहले के ज़माने में क्या हुआ था, एक एंटीना टाइप आया करता था, वो इस प्रकार रहा करता था भैया। देखो ऐसे, जब पहले ना, जब वाइट टीवी थी, ऐसे ये छत पर लगा दिया जाता था, छत पर लगा दिया जाता था, जैसे मैच उस देखना हो, चाहे कोई सीरियल देख, है ना। अब तो वो ना पहले भैया ये आता था, जानते हो, बहुत से लोग जानते हो कैसे करते थे, ये डंडा बांध दिन, यहाँ लगाए थे साइकिल की रिम, है ना, वो भी चल रहा था भाई। देखो खाली वो एंटीना पकड़ना चाहिए बस भाई, जब मैच देखना हो ना, मैच नीचे देखा जा रहा है। ठीक, मैच मान लो, तू जरूर बीच में कमेंट पास करेगा भाई साहब। देखो बीच में जो है ना, सुन नहीं रहा जो हम बता रहे हैं। देखो लगता तुम्हारे ज़माने में ये था, हाँ जब हमारे ज़माने में नहीं था, जब हमारे ज़माने में नहीं था, हम लोग छोटे छोटे तब इसको देखे थे। हाँ, तुम कैसे देख लिए, देखो समझो, जब मैच जो है, हाँ बूढ़ बाढ़ इंसान हो तुम, देखो जब ये जो भैया, जब ये जो है ना, जब मैच जो देखा जाता था, तो एक लोग ऊपर जाके इसको घुमाए, आगे पीछे करे, दिख रहा है तो पीछे बोलता हाँ दिख रहा, पहले झिलमिला, फिर आ जाता था, फिर जो है फिर आ जाता था। तो भैया जब दिखने लगता था बोलते फिर छोड़ दो, फिर आराम होता, फिर आता कुछ समय चलता, फिर खराब हो जाता था, झिलमिलाहट आ जाती थी, है ना। वाइट टीवी देखते हो, सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बिंदी बिंदी आ जाता है, ब्लैक ब्लैक, फिर जाकर उसको सही करे। तो यही संचार मीनार भैया, देखो जान गए ना, संचार मीनार, इसको बोलते संचार मीनार, संचार मीनार। अभी बताओ समझो, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है, 20। अब बोल रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार मीनार की ऊंचाई हम h मान लेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h। ठीक है, तो भैया मान लेते हैं भैया, माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h। ठीक, भवन की ऊंचाई कितना दिया भैया, भवन की ऊंचाई हमें दिया गया है 20 मीटर। ठीक, ये 20 मीटर दिया। अभी बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये h हो गया, टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, 20 प्लस h होगा। बताओ भैया ये कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो अगर मान लो संचार मीनार हो गया, संचार मीनार की ऊंचाई हम h माने हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया, टोटल लंबाई क्या 20 प्लस h नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो समझो, और जो हमें कुछ दिया गया इसमें,
नहीं दिया। देखो समझो, अब यहाँ पास नामकरण कर दो, पहले नाम लिख दो। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो। ठीक, रख दिया भैया। ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। हम आपको बताए हैं कभी भी उठाओ आप छोटा त्रिभुज उठाने की कोशिश करो, जो छोटा वाला दिख रहा हो। अब यहाँ ए बी की लंबाई में नहीं दी। अब देखो ये काउंट नहीं करना भैया, भवन बना दी, भवन की इस सिरा लिया जाता है, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक ना, सीधे चाहे ये ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे। ठीक ना, भवन सीधे मान लेते। देखो ये तो अच्छा लगने के लिए हम बना दें कि भवन देखिए एक तरीके से। देखो समझो, ए और बी। देखो अब यहाँ पास ए बी की लंबाई हमें नहीं दिया गया था, हम ए बी की लंबाई अपने मन से मानेंगे एक्स। ठीक, तो भैया मानना वही में लिखो, माना ए बी की दूरी कितना भैया, एक्स मीटर। अभी बताओ यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स मीटर हो गया भैया। अब छोटा वाला त्रिभुज उठाओ, कौन सा एंगल हमें क्या दिया, त्रिभुज। देखो और एक चीज़ लिख लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए बी में समकोण दिखा रहे, मतलब बीच जो है 90 अंश वो बीच माना चाहिए। ठीक, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी ए बी में, ठीक, क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ सी ए बी ए। सी भाई ए बी सी कैसे लिख दोगे, ठीक, चलो लिख दो, ए बी सी भी बोल सकते। देखो इसको लिख दो ए बी सी, ए बी सी किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज ए सी ए बी के लिए। ठीक, नाम उल्टा हो गया। देखो चलो कितना दिया, 45 अंश दिया हुआ है। और समकोण त्रिभुज डी ए बी में कौन से दिया एंगल, ये वाला दिया है। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या दिया, ये वाला एंगल दिया है डी बी ए, कितना भी है 60 अंश। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो समझो, अब कौन सा त्रिभुज उठाएंगे भैया, देखो त्रिभुज उठाएंगे हम कौन सा, देखो ये चीज़ जो ना आप गिवन में लिख सकते हो, दिया है। ठीक, देखो समझो भैया, अब यहाँ पास कौन त्रिभुज उठा सकते हैं, कौन सा त्रिभुज उठाओगे आप, त्रिभुज छोटा वाला। पहले छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में। अब ये बता भैया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, लंब आधार tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 45 अंश। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान। ठीक, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया, पहले नाम लिख लिया करो, ए सी, आधार का मान ए बी tan 45 का मान 1। तो भैया ए सी का मान कितना दिया है 20। ए बी पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका 20 मीटर। अभी बताइए एक्स का मान कितना निकाल दिया आप, भाई एक्स का मान लिए थे, चलो एक्स का मान निकाल, एक्स रख देते हैं। ठीक, तो एक्स बराबर क्या भैया, एक्स बराबर, चलो देखो भैया एक्स बराबर 20 आ गया, कहने मतलब यहाँ से तक लंबाई कितना आ गया आपका 20 मीटर। ठीक, अब ये देखो अब कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, कौन सा त्रिभुज उठाओगे आप, बड़ा वाला। ठीक, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, समकोण त्रिभुज डी ए बी में। भैया बताइए लंब हो गया, ये आधार हो गया, सॉरी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan कितना अंश 60 अंश। अब इसके लिए बन रहा ना लंब बटे आधार, लंब का मान क्या आ जाएगा डी ए, अब बटे आधार का मान ए बी। ठीक, tan 60 का मान √3/1, वो एक नीचे लिख लिया करते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, डी ए का मान कितना दिया है 20 + h, ए बी का मान 20 है ना, इसका गुणा इसमें ए बी का मान देखो यही तो है 20 ही तो निकाले हो। ठीक, देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 20√3 और इसका गुणा इसमें करा हो जाएगा 20 + h होगा भैया। अब यहाँ से क्या करेंगे, h का मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखो भैया जब h का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, देखो h किधर रोके रहो, हो जाएगा 20√3, ये प्लस में उधर गया 20 माइनस में, हो जाएगा आपका h होगा भैया। 20 निकाल दो बाहर, 20 तो दोनों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा √3 - 1h। ठीक है, तो h, ठीक, अतः क्या हो जाएगा, ये आपका h का मान आ गया भैया, h का मान आ गया, यही आ गया। ठीक है,
अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना आ जाएगा भैया? एच का मान तो निकालना था भैया, 20 रूट रूट का हुआ कोष्टक के अंदर √3 - 1 आंसर मिलाओ, यही है, नोट कर लो। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, देखो भी समझो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा भैया, एक पेडिस्टल के शिखर पर, शिखर में जानते हैं चोटी, ठीक, पेडिस्टल बता रहा हूँ। देखो कभी जैसे आप इलाहाबाद घूमने गए हो, जैसे कहीं बड़ी सिटी अगर घूमने जाओगे तो वहाँ चौराहे पर जो है एक ऐसे मान लो बना होता है, उस पर जो है किसी एक महापुरुष का मूर्ति लगा होता है ना, तो ये होता है पेडिस्टल, ठीक। किसी चौराहे पर आप देखे होगे तो वहाँ पास क्या होता है, एक चौराहे पर जो है ऐसे एक ऊंचे टाइप बना रहता है, उस पर कि भगवान, मतलब किसी भगवान का, बुद्ध का, चाहे कोई किसी है ना, बना होता मूर्ति किसी महापुरुष का, तो वही पेडिस्टल होता भी है, जो नीचे वाला भाग। देखो बोल क्या रहा है, शांत रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है, एक पेडिस्टल के, देखो एक पेडिस्टल के शिखर पर, देखो भाई समझो, एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो एक पेडिस्टल के शिखर पर, क्यों बात कर रहे हो, समझ बूझ लो, ठीक। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन, अरे यार, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समझो भैया, आप समझिए, ये आपको भूमि होगा, जमीन होगा, ज़मीन ही तो होगा, ठीक है। ज़मीन पर क्या है, इसको अगर धरती देखा जाए, ज़मीन देखा जाए, भूमि बोल दो, ठीक, ये भूमि हो गया। अब भूमि पर क्या भैया बना हुआ है, पेडिस्टल, पेडिस्टल बना दिए, ठीक है, पेडिस्टल हो गया, ठीक। इस पर क्या लगा है, एक मूर्ति लगा हुआ है। देखो बोल रहा है पेडिस्टल के शिखर पर, देखो शिखर पर, देखो पेडिस्टल के शिखर, ये पेडिस्टल हो गया, इसके शिखर पर जो मूर्ति लगा उसकी लंबाई कितना दिया, 1.6 मीटर, है ना। 1.6 मीटर ऊंची क्या भैया मूर्ति लगा, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, देखो भैया क्या बोल रहा, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु पेडिस्टल के शिखर पर देखो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मूर्ति हो गया, मूर्ति क्या भैया ऊपर होना, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 अंश, ठीक है, 60 अंश दिया है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो पेडिस्टल कहाँ भैया, जो पेडिस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण वो दिया हमारा, कितना दिया भैया, ये पेडिस्टल हो गया, इसका शिखर का उन्नयन कोण दिया हमारा कितना, 45 अंश, 45 अंश, ठीक है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ध्यान समझिए, नींद ना आए। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहने मतलब जानते हो, ये लेंथ नहीं ज्ञात करना है, ये वाली, ये लेंथ ज्ञात करना भी है। देखो इस चीज़ को आप पूरा एक मानिए, ठीक। अब ये बताओ पेडिस्टल की ऊंचाई हम मान लेते हैं भैया, जो हमें नहीं मालूम ना उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की कर ले रहे हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मान ले भैया, h, ठीक। कभी ऊंचाई मानना तो x नहीं मानते, h मानते हैं। देखो A B C और ये D, ठीक। यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक। त्रिभुज C
ए बी, ये 90 अंश भैया, ठीक। और त्रिभुज कौन सा, डी ए बी, 90, ठीक। ये हो गया भैया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए माना पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक, कितना भैया आपका h मान लिए। अगर हम इसको h मान लें, ये 1.6 है, टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h, एक कुल ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, होगा भैया। कुल ऊंचाई डी ए कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h मीटर में आ जाएगा, ठीक। ये ए बी की लंबाई मानना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डी ए बी लिखेंगे, डी ए बी में, ठीक। डी ए बी में क्या दिया भैया, एंगल दिया है डी बी ए। देखो डी ए बी में एंगल कौन सा दिया है, डी ए बी में डी बी ए कितना दिया है, कितने अंश का है, 60 अंश का, ठीक। और समकोण त्रिभुज कौन सा, और जो है समको दूसरा दिया समकोण त्रिभुज सी ए बी में, है ना, सी ए बी में, ठीक। सी ए बी में क्या दिया गया है, एंगल दिया है सी बी ए, है ना, एंगल दिया है सी बी ए, कितने अंश दिया भैया, 45 अंश, ठीक है, हो गया भैया। अब जो है हमसे पूछ रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई, h का मान निकालना है। तो पहले आप कौन सा त्रिभुज उठाओ, छोटा वाला, किसका उठाओ, छोटा वाला। अब भैया ए बी की दूरी तो आप माने नहीं हो, मान लेते हैं ना, ए बी की दूरी क्या मान ले भैया, x मान ले, x मीटर। इसको सब किस में लिखें, गिवन में, मतलब दिया हमें, ठीक, दिया है, ठीक। उसके बाद भैया दिया है तो भैया सॉल्व लिख लो, हल लिख लो यहाँ पास, ठीक। यहाँ गिवन लिख सकते हो, यहाँ सॉल्व लिख सकते हो। देखो अब इसमें क्या करें भैया, tan थीटा लंब बटे आधार, तो लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, ठीक भैया। क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा, tan मतलब tan 45, ठीक। लंब बटे आधार, लंब का मान सी ए बटे आधार का मान ए बी, tan थीटा 1/1, सी ए का मान h, ए बी का मान x, इसको x ही तो माने भैया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। क्या हो जाएगा, x बराबर किसके हो जाएगा, h के, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ से कुछ निकला नहीं निकला, ना x का मान निकला ना h का मान निकला, ये आगे काम देगा, बस ये जान लो। देखो आगे जो है अब क्या करेंगे, मैं लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा उठाओगे, बड़ा वाला, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 60, लंब बटे आधार, लंब का मान भैया डी ए, आधार का मान ए बी, tan 60 का मान √3/1, डी ए का मान, डी ए का मान 1.6 प्लस h, टोटल होगा ना भैया। उसके बाद ए बी का मान x, ठीक। इसका गुणा इसमें करवा दो, √3x बड़ा हो जाएगा 1.6 प्लस h, होगा भैया। इक्वेशन कौन सा मान लो, इसको दूसरा। अब जानते हो क्या करेंगे, x बराबर h यहाँ रख दो, यहाँ से एक मान आ जाएगा। अगर इस टर्म्स को, इस मतलब इक्वेशन को x या h पदों में बना ले तो यहाँ से एक मान निकल जाएगा, ठीक। तो क्या कर दे भैया, हम लिख देंगे x का मान समीकरण, है ना, लिखेंगे x बराबर h समीकरण किस में, 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर √3x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h, ठीक। x बराबर h रख रहे हैं ना, तो √3 एक जगह पर क्या रख देंगे, h बराबर 1.6 प्लस h, तो √3h, ये प्लस में माइनस में h हो जाएगा 1.6, h बराबर हो जाएगा 1.6, h कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो समझ भैया, देखो अब यहाँ से क्या कर दें, जब h का मान आप निकालोगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा आप 1.6, ये गुणा में जाएगा तो भाग में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का पर में का √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, ठीक, हो जाएगा h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ठीक। एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में √3 के स्क्वायर 1, है ना, तो √3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, h बराबर क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1,
3 में से 1 गए 2, इसको काट दोगे एच बराबर हो जाएगा 0.8, ठीक ना भैया, 0.8 हो जाएगा। और √3 + 1 किसका मान आ गया भैया, एच का, ठीक है। किसका लंबाई आ गया, पेडिस्टल की लंबाई, ठीक, सॉरी पेडिस्टल की ऊंचाई कितना आ गया, है ना। तो अतः क्या लिखोगे, अतः क्या लंबाई जो नहीं होती होती है ना, ठीक है, लिखोगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक, सीधे यहाँ लिख दो आंसर, मिला लो आंसर। नौवां इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, देखो ये अलग टाइप का सवाल भैया, देखो मतलब इसमें जो है ना, इसमें से आपका ये 100% फिक्स है कि जो बोर्ड पेपर में सवाल आएगा वो इसी में से आएगा। संख्या चेंज हो सकता है, बस संख्या चेंज हो सकता है, बाकी तो रहेगा यही, है ना, सेम टू सेम यही मिलेगा तुम्हें, 1% अलग नहीं मिलने वाला है कि अलग भाषा में पूछ ले, नहीं पूछेगा। 9 नंबर नहीं, सभी सवाल इसमें सब ज़्यादा जानते हो कौन, 16 नंबर सवाल पूछा था, 16 नंबर जानते हो, इसमें 4 और 9 मीटर दिया है, एक में दिया था 9 मीटर 12 मीटर, है ना, 12 में 144, मीनार को चाहिए आ जाएगा 12 मीटर, समझ रहे हो। संख्या चेंज कर देता है, ए और बी दे सकता है आपको संख्या, संख्या में परेशान है, हमको दोनों क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो है 9 बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, चित्र, आपका चित्र खींच लिए, आपका सब काम हो गया। देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार कहाँ पास होगा, आसमान में या ज़मीन पे, ठीक ना, तो ज़मीन पर है भैया, ज़मीन बना लो, भूमि बना लो, है ना, धरती भूमि, देखो मीनार के एक पाद बिंदु से, समझो भैया, देखो यहाँ पास हम क्या मान लें, यहाँ ज़मीन पर ही मीनार है ना, मीनार के एक पाद बिंदु से, पाद बिंदु यही तो था भैया, मीनार के पाद बिंदु मतलब ये होता है जड़, समझ सकते हो, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट से बोल सकते हो। अरे यार कहाँ इधर उधर घूम रहा है आज, चलो भाई ठीक है। देखो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, देखो एक मीनार हो गया, एक कहीं ना कहीं भवन होगा भैया, भवन, ठीक। अब बोल क्या रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब क्या बनेगा भैया, ये वाला, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमारा सिर उठे तो बनने वाला को उन्नयन कोण, ये कितना हो जाएगा आपका 30 अंश, ठीक है, उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु क्या होगा, ये हो जाएगा भैया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा भैया आपका 60 अंश, ठीक, 60 अंश है, ठीक। हमें ज्ञात करना है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना दिया भैया, ये दिया है 50 मीटर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, देखो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। चलिए देखिए, अब इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी और इसका नाम डी। यहाँ पास 2 त्रिभुज दिखेगा भैया, देखो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या नाम है, BC, BC क्या मान ले भैया, BC को हम मान लेते हैं H मीटर, ठीक है, H मीटर। भैया देखिए समझिए, यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पास त्रिभुज कौन, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं DAC, जब देखो ये एंगल बनेगा, देखो यहाँ पास ये देखो इतने का, ये देखो ये एंगल DAC, अगर यहाँ पास ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, DAC यहाँ पास 90 अंश हो जाएगा, 60 अंश बना, ठीक। और इसके लिए CBA, तो भैया यहाँ पास B अंश कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, किसके लिए 30 अंश के लिए। दिमाग चित्र समझ पा रहे हो, देखो जब नाम जिसका ले उस चित्र का आप देखो, अदरवाइज दूसरे चित्र को आप ना देखो। DAB एक लंब रेखा आधार है, 90 अंश नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पास 60 अंश बन गया, ठीक। CBA यहाँ पर देखो 90 अंश बन रहा है, ये 30 अंश बन जाएगा भैया। तो माना भवन की ऊंचाई H,
एच मीटर मान लिया भैया, एच मीटर भवन की ऊंचाई आ गया। और भैया हमें क्या दिया, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। तो भैया मीनार की ऊंचाई क्या दिया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दिया है, वो दिया हमें, हाँ भैया ठीक, एडी, एडी कितना दिया है हमारा, 50 मीटर, ठीक। और आगे भैया ये भी मान लो, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या मान ले भैया, एक्स, एक्स मीटर, ठीक। मीटर में क्यों मान रहे हैं, सब मीटर में भैया, इसलिए मीटर माना गया है। उसके बाद देखो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डी ए बी में, समझ पा रहे हैं, देखो त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज डी ए बी में। तो लिखेंगे भैया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, देखो डी ए बी में, देखो समकोण त्रिभुज मतलब जो कोण एक कोण के 90 अंश होना चाहिए, जो 90 अंश वाला उसको किस में रखते हैं, बीच में रखते हैं। एंगल हमें कौन सा दिया है, डी बी ए, इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी भी लिख सकते हैं, ए बी, बी वाला एंगल है ना, ए बी डी, क्योंकि यही तो 60 दिया है, ठीक। कितना दिया है, 60 है ना, 60 अंश। उसके बाद त्रिभुज सी बी ए, ठीक। तो भैया एक समकोण त्रिभुज कौन सा दिया है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हैं, ए बी सी में, देखो भैया ए बी सी में 90 अंश बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एंगल कौन सा दिया है, बी ए सी, मतलब जो एंगल लिखना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग, 8 में पढ़े होंगे। देखो ये एंगल कौन सा, जो एंगल लिखना तो बीच में लिखेंगे भैया, कौन सा लिखेंगे, बी ए सी बराबर कितना भैया, 30। देखो ये सब कुछ रटने की चीज़ नहीं है, हम क्या किए हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसी को नोट किए हैं, ठीक है। ऐसे में जानते हो क्या लिख देंगे, दिया है, गिवन है, ठीक है, दिया है। इंग्लिश अगर लिखना हो, जैसे आ रहा हो इंग्लिश तो लिख देना गिवन, ओके, है ना। मतलब देखो जो दिया था उसको नोट कर दिया भैया, उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना, हल करना है। जब आप हल करोगे तो अब क्या करेंगे भैया, जब हल करेंगे हम, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज उठा लो, कौन सा, एक त्रिभुज उठा लो डी ए बी में, इसमें से कोई एक उठा सकते हो। देखो अब इसमें एक मान दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण दे दे, एक भुजा दे दे, दूसरा भुजा हम निकाल सकते हैं भाई, वाजिब सी बात है, ठीक। ये आपका देखो ये थीटा हो गया त्रिभुज डी ए बी के लिए, ये थीटा हो गया, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, नीचे वाला क्या होता है, आधार, 90 सामने कर्ण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, है ना, tan थीटा, मतलब tan कितना में, 60, tan थीटा, tan 60 पर लंब, लंब का मान क्या हो जाएगा, ए डी बटे आधार का मान ए बी, ठीक। और tan 60 का मान √3/1, ए डी का मान भैया कितना, ए डी का मान 50, और ए बी का मान क्या माने हम, x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, √3x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 50 √3। अब भैया देखो नीचे √3 दिखा, इसका मतलब इसका क्या कराएंगे, परमेकरण करवाएंगे, ठीक, करवा दो, √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा, हो जाएगा 50 √3/3 मीटर। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया ए बी की दूरी, ठीक, ए बी की दूरी आ गया। अब क्या करेंगे भैया, ए बी की दूरी आ गया तो नाचे फिर ना, देखो अब लिखो समकोण त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी ए, है ना, सी बी ए में, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया। एक मिनट, आधार का मान मालूम चल गया ना, चलो आधार इतना लंबा रखेंगे हम, मजबूरी रखना ही पड़ेगा। देखो समझो भैया, मजबूरी है कभी आधार का मान इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एंगल दिया ना, देखो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, इसके सामने ये लंब, ठीक, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 30 भैया, tan थीटा क्या, लंब बटे आधार, बी सी अपन आधार का मान ए बी, ठीक, tan 30 का मान 1/√3, अब बी सी का मान h, इसी यही तो h तो निकालना है, h निकालना भाई। देखो क्या बोल रहा, मीनार की ऊंचाई, ओ सॉरी भवन की ऊंचाई h, स्मॉल h निकालना। ए बी का मान भैया 50 √3,
एक बताएं, ठीक। सुन, हाँ देखो समझो, 50√3/3, कोई दिक्कत भाई? देखो समझो, इससे हम इसको काट सकते लेकिन ना काटेंगे। देखो इसके नीचे आप एक मान लो तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। h/1 मान पलटेगा भैया, नीचे वाले सबसे ऊपर जाएगा 3/50√3, ठीक। √3 से √3 काट दो भैया तो हो जाएगा आपका 1/1 बड़ा हो जाएगा 3h/50। इसका गुणा इसमें इसके 3h बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 50/3। h का मान निकालें, क्या निकलेगा, 16 सही 2/3 मीटर। आंसर भाई क्या लिख सकते भैया, देखो अतः लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर।